हरे कृष्णा एवरीवन, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और दूसरे अध्याय के भी 12 नंबर श्लोक तक कल चर्चा हुआ था। 13वें नंबर श्लोक से भी हम चर्चा करेंगे। तो शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अर्जुन का जो प्रश्न था, अर्जुन के जो कारण थे युद्ध न करने के, तो भगवान उस समय पर कुछ नहीं बोले। पर जैसे ही अर्जुन ने क्या किया, शिष्यस्ते हम स्वादि माम तम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। तो भक्ति की शुरुआत कहाँ से हो रही? भक्ति की शुरुआत यहाँ से हो रही। इसके पहले जो था वो भक्ति नहीं था। इसके पहले अर्जुन रीजन दे रहा है। भक्ति की शुरुआत कब होती है? जब हम रीजन देना बंद करके सुनने पर ध्यान देते हैं शरणागत भाव से, तब भक्ति की शुरुआत हुई। तो उसके पहले भक्ति शुरू ही नहीं हुई, है ना। तो भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? शरणागति से। तो यहाँ पर से भक्ति की शुरुआत होती है और फिर पूरा गीता भक्ति ही भक्ति चलेगा। जब तक कोई शरणागत नहीं है तब तक उसके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, कितना भी प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले। हाँ, जब तक शरणागति के साथ गुरु को स्वीकार नहीं करता तब तक कुछ नहीं हो सकता। वहीं से शुरू हुई है गीता विशेष रूप से। और इसके अब भगवान ने वो, अभी तक भगवान सुन रहे थे, बोल बोल भाई बोल। हाँ, तो इसलिए कोई हमारे पास आता है तो पहले सुनने का और सुनने का, समझने का, उसके बाद फिर उसको एडवाइस देने का। और जब वो सुनने के स्थिति में आए, जब वो बोलने की स्थिति में, तो सुनेगा नहीं तो कुछ मतलब नहीं बोल के, तो भगवान भी कुछ नहीं बोले। हाँ, कर लेना तो जितना वो करना है। उसके बाद फिर शांति से बोलता है, मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब आप बताओ क्या करना चाहिए, क्या श्रेयस करें। जैसे ही उसने, अर्जुन ने ये काम किया, भगवान ने क्या करा, गुरु की पोजीशन संभाली। और अब भगवान अर्जुन को सबसे पहले डांट लगाते हैं, है ना। मित्र के रूप में डांटे, लेकिन अभी क्या बोलते हैं, बोले तुम क्या बोलते हो। पहला कारण क्या था अर्जुन का? पहले कारण को भगवान अभी यहाँ पर आंसर करते हैं। पहला कारण क्या था अर्जुन का? पहला कारण था युद्ध न करने का, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के प्रति दया, है ना, दया। तो दया से अर्जुन लेमेंट कर रहा था, दुखी हो रहा था। तो भगवान बोल रहे हैं, डोंट लेमेंट अननेसेसरली। 11वां श्लोक था। बोले जबरदस्ती आपको परेशान होने का जरूरत नहीं, जबरदस्ती परेशान हो रहे हो आप। क्यों जबरदस्ती परेशान हो रहे हो? तो अर्जुन क्यों परेशान हो रहा था? अर्जुन इसलिए परेशान हो रहा था क्योंकि दो शास्त्र पे बात हुआ था, एक धर्मशास्त्र और एक अर्थशास्त्र। तो रिलीजियस प्रिंसिपल अर्जुन नहीं देख के अर्थशास्त्र को, अर्थशास्त्र के ऊपर देख रहा था, धर्मशास्त्र। लेकिन अर्जुन को क्या नहीं था? अर्जुन को ज्ञान शास्त्र नहीं पता था। तो हो सकता है किसी को अर्थशास्त्र पता हो, किसी को ज्ञान शास्त्र पता हो, लेकिन अगर ज्ञान शास्त्र नहीं पता है, यानी धर्मशास्त्र पता हो किसी को अर्थशास्त्र पता हो, इनके आधार पर अलग अलग चीजें हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ज्ञान शास्त्र। ज्ञान किस चीज का? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और हमारा संबंध क्या है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या? हु एम आई, हु इज गॉड और हु इज कृष्णा, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अस। हम दोनों के बीच में क्या संबंध है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और हम दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसको बोलते हैं ज्ञान शास्त्र। तो ये बेसिक नॉलेज हर व्यक्ति को होना चाहिए, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और हम दोनों का क्या संबंध है। यही गीता की शुरुआत भगवान करते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं, अर्जुन आप कौन हो, पहले ये जानो। आप अपनी ही आइडेंटिटी को भूल चुके हो, आप कौन हो। इसलिए आधा समस्या क्यों है? आधा समस्या यही है, मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण से है ना। प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता है कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है, प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि मिस कम्युनिकेशन होता है या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है। सो तो फिर दूसरे 12वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, आप फालतू में व्यर्थ में शोक कर रहे हो, है ना।
क्यों व्यर्थ में शोक कर रहे हो? क्योंकि ऑल इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट इटरनली, क्योंकि हर व्यक्ति हमेशा रहने वाला है। हाँ, ऐसा कोई समय नहीं था जब आप नहीं रहे, जब मैं नहीं रहा हूँ ना, इस तरह से अर्जुन को भगवान बताए थे। तो अ, तो कोई भी स्थिति में कोई भी जीवात्मा हो, चाहे वो अ, भौतिक शरीर में हो, चाहे वो सटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर में हो, और वो चाहे वो अ, स्पिरिट सोल आत्मा के रूप में हो। तीनों के केस में किसी को कोई ज़रूरत नहीं है लेमेंट करने का या दुखी होने का। क्यों? क्योंकि ग्रॉस बॉडी क्या है? इनएविटेबल है। हुँ। सटल बॉडी क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल है ना? एंड सोल क्या है? इटर्नल है। तो किसी भी तरह से शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर लेकिन और अर्जुन को भगवान ने बोल दिया कि भैया आप हमेशा, मैं भी हूँ हमेशा, आप भी हमेशा हो, कोई ऐसा नहीं कि कभी नहीं रहेगा। तब अर्जुन पूछ पूछ सकता है, बोले ठीक है आप जो बोल रहे हो बात सही है। अब देखना ये प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न ये आ सकता है किसी को, ठीक है चलो मैं भी हमेशा हूँ, वो भी हमेशा है, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि हम आत्मा हैं, इस रूप में हम दोनों हमेशा है, ठीक है। तो मेरे जो रिलेटिव वो मर जाएँगे तो भी कोई बात नहीं, वो कहीं तो रहेंगे। ऐसे मैं मर जाऊँगा या मेरा भी जो भी होगा तो भी मैं कहीं तो रहूँगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आता है, तो हमको शरीर को देखना नहीं इतना, लेकिन आप ये क्यों न भूल गए कि यद्यपि हम आत्मा है लेकिन इस शरीर में हैं, तो इसलिए शरीर के प्रति मोह तो स्वाभाविक है, आएगा। आप किसी के साथ रहोगे और ये तो नहीं देख रहे हो ना कि आत्मा, ए भटकती आत्मा इधर कहाँ जा रही है? ए भटकती आत्मा, ऐसे नहीं बोलते ना उसको, व्यक्ति को, उसके शरीर का जो नाम दिया हुआ है अभी इस समय पर उसको हम उच्चारण करते हैं, उनसे उनको एक संबंध स्थापित होता है, एक प्रेम, मैत्री ऐसा जैसा लगता है। हुँ, तो इमोशंस है, डिवोशन नहीं है, इमोशंस है। हाँ। और उनसे एक संबंध है, वो संबंध के आधार पर हमको लगता है कि यही सब कुछ है, ये हमेशा रहेगा, ये हर स्थिति में रहने वाला है। ऐसा हम विचार करते हैं और हमेशा हमारा भावना होता है। तो अर्जुन को ये प्रश्न था, यद्यपि हम आत्मा है सही बात है, लेकिन क्योंकि शरीर में तो है, कुछ कोई बोल रहे हैं क्या? या तो हम यद्यपि क्या है? आत्मा है, लेकिन क्योंकि शरीर धारण किया हुआ है, तो शरीर है तो इसलिए शरीर से क्या होगा? प्रेम, आसक्ति ये सब तो स्वाभाविक है। तो ये अर्जुन का प्रश्न हो सकता है। हाँ, इस तरह से आर्ग्यू कोई कर सकता है। हाँ, तो भले ही हम आत्मा है लेकिन शरीर में, इसलिए शरीर से अफेक्शन तो होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन तो आने ही वाला है। हाँ, क्योंकि शरीर से संबंधित है। हुँ, और ये देखो शरीर का संबंध कितना डीप है ना। व्यक्ति कितना वो करता है, ऐसे समय में आप देखो शरीर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत तरह से। मेल, फीमेल व्हाट डज़ इट मैटर, बोथ आर सोल। फिर क्या बोलते हैं ऊँचा-नीचा, चलो वो तो और गड़बड़ स्थिति है। तो इस तरह से इतना उसके बाद फिर हम इस देश के हैं, वो हम इस धर्म के हैं। ये सारा गड़बड़, सारा लड़ाई-झगड़ा सिर्फ़ एक कारण से है। किस लिए? क्योंकि हम ये नहीं समझे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जब कोई व्यक्ति ये ज्ञान को रियलाइज़ कर ले कि वो शरीर नहीं आत्मा है, सब आत्मा है, तो कहाँ से बचा शरीर का भेद? कहाँ से बचा धर्म का भेद? कहाँ से बचा जात का भेद? कहाँ से बचा जेंडर का भेद? कहाँ से बचा कोई भी भेद? इसको बोलते हैं ज्ञान शास्त्र। जब तक कोई व्यक्ति यही नहीं समझेगा वो कौन है। तो ये ज्ञान क्या करेगा? ये ज्ञान जो है ये व्यक्ति को लिबरेट करेगा। हाँ, तो फिर देन तो अर्जुन ने इस तरह से आर्ग्यू कर सकता है कि भले ही हम आत्मा हैं लेकिन शरीर में हैं, और शरीर है तो ऑब्जेक्ट के प्रति आसक्ति आना स्वाभाविक है, और संबंध हम एक दूसरे के साथ इतने डेवलप कर चुके हैं, तो मोह आसक्ति तो आएगा ही, तो दर्द तो होगा ही। हाँ, तब भी भगवान क्या बोल रहे हैं, दर्द लेने का कोई समस्या नहीं। क्यों? 13वां श्लोक जो बोल रहे हैं, देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। बोले ये तो होने ही वाला है, शरीर का परिवर्तन निश्चित है। हाँ, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति मोहित होगा, लेकिन जो धीर व्यक्ति है वो नहीं होगा। तो ये इसलिए हमको अधीर नहीं होना, हमको धीर होना है। इस दुनिया में स्वतः लोग अधीर हैं। कुछ भी होगा हाँ, बहुत अफेक्टेड हो जाएँगे। बट धीर व्यक्ति क्या होता है? धीर व्यक्ति जानता है ये होने ही वाला है। ना मैं रोक सकता, ना कोई रोक सकता है। शरीर है, शरीर कुछ समय का ही है। हाँ, लेकिन लोग आपको पता है शरीर से इतने आसक्त हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। शरीर से कुछ करना नहीं चाहते हैं। उनको बोलो भगवान का नाम जप करो, नहीं, नहीं भगवान का नाम जप नहीं करेंगे। तो यद्यपि एक एक लेक्चर में आपको बताया भी था मैंने कि
इस एक कलयुग का मुख्य युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन करे। जो नाम संकीर्तन करता है एक्चुअली कोई भी वापस नहीं आना चाहता है ना, ये बात तो हम जानते हैं सब लोग। कोई भी वापस नहीं आना चाहता, लेकिन अगर मान लो भगवान की इच्छा है और नहीं जा पाए हम, तो आना पड़ेगा, तो क्या करना चाहिए? इसलिए फिर क्या है, इसलिए गौड़ धर्म भी है, क्या है? दान देना। एक शास्त्र में ऐसा श्लोक आता है, उसमें बताया गया है कि 3 चीजें जो अगर व्यक्ति करता है, वो उसके इस जन्म के लिए नहीं, वो अगले जन्म के लिए बैठी है। क्या है? 3 चीज, ध्यान सुनना। अगर हो सकता है अगर हम इस जन्म में भक्ति पूरी करके ना जा पाए, तो अगले जन्म में ये 3 चीजें आपको लाभ देगी। क्या-क्या है? पहला है जब कोई अपनी कन्या का दान करता है, यानी पुत्री का विवाह कराता है वो। हुँ। दूसरा, शादी में पुत्री का विवाह कराता है, पहला। दूसरा, जब कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं, ज्ञान का दान करता है, ज्ञान दूसरों को बाँटता है वो, आध्यात्मिक ज्ञान, वो। और तीसरा, जब कोई दान करता है, तो ये जो है ये कोई किसी और को नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति खुद को ही दे रहा है। तो वो अगले जन्म में उनके लिए सब रेडी रहेगा, वो सब उनको मिल जाएगा। हाँ, तो ये शास्त्र का श्लोक है, इसलिए ज़रूरी है करना। हाँ, क्या करना? अगर कन्या है तो कन्या का दान करना, इसलिए शादी कराना वो ज़िम्मेदारी है एक पिता का, अच्छे से। एंड देन दान करना, इसलिए दान करना। और तीसरा अ ज्ञान, इसलिए आप देखो प्रचार, प्रभुपाद ने सबको प्रचार में लगाया। क्यों? क्योंकि इन केस अगर कुछ इसका नहीं भी हुआ तो कम से कम ये ज्ञान इसको अगली बार मदद करेगा। दान, अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम दान मदद करेगा। एंड देन शादी कराते थे प्रभुपाद, क्योंकि इससे वो व्यक्ति अगले जन्म में उनके लिए वो माता रेडी रहेंगी। तो इस तरह से तीनों चीज़ें व्यक्ति को अगले जन्म में मदद करेगी। लेकिन हम कई बार भक्त लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी इस दुनिया में कितने लोग कंजूस हैं, कुछ देते ही नहीं है भगवान के लिए। आपको पता है कंजूस सबसे बड़ा दानी है। कंजूस सबसे बड़ा दानी, क्या बात कर रहा है? कंजूस सबसे बड़ा दानी कैसे हुआ? कंजूस इतना बड़ा दानी है, कैसे? कंजूस कुछ देता है क्या? नहीं, पर मृत्यु सबका सब कुछ ले लेती है। कोई दे ना दे, मृत्यु सबका सब कुछ ले लेगी। तो कंजूस यद्यपि अपने हाथ से देता नहीं है, यानी उसको कुछ चाहिए नहीं, उसका पुण्य भी नहीं चाहता है। लेकिन जो कंजूस आदमी है, हाँ, जो जनरली देता है हाथ से, उसको अगले जीवन में आ जाएगा। लेकिन कंजूस इतना बड़ा दानी है कि सब कुछ देता ही है, देना ही पड़ेगा उसको बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन फिर भी क्या होगा? फिर भी उसको उसका कुछ लेता नहीं है वो, इसलिए सबसे बड़ा दानी। ये एक व्यंग्य है एक कंजूस व्यक्ति के ऊपर। तो सब कुछ देने लेने वाली है उससे, हाँ, उसकी मृत्यु सब लेके जाएगी। पर अगर वो अपने हाथ से किसी को कुछ देगा तो क्या होगा? तो वो उसको अगले जन्म में फ़ायदा पहुँचाएगा। अगले जन्म में उसके लिए रेडी रहेगा वो धन। इसलिए अमीर परिवार में जन्म मिलना या अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ जन्म मिलेगा, ताकि भक्ति कर पाए। एंड देन ज्ञान देगा तो क्या होगा? वो नॉलेज होगा, उस नॉलेज के आधार पर फिर से भक्ति वो अच्छे से कर पाएगा। और अगर कन्यादान करेगा तो क्या होगा? वो कन्या उनके लिए वहाँ पर रेडी रहेंगे, वो जो अ, आगे के लिए। तो इन दिस वे दिस इज़ व्हाट सिद्धांत इज़। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, एक, है ना? इंडिपेंडेंट सोल है, इंडिविजुअल सोल है, सॉरी। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह वृष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, जातस्य हि ध्रुवो मृतो ध्रुवं जन्म जन्म मृतस्य च। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है। तो इसलिए हर व्यक्ति का शरीर तो जाएगा, कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, सबका शरीर टेम्पररी है। इसलिए शरीर में जो परिवर्तन होते हैं ये तो हो ही रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं यार। पर फिर भी हमको इतना दुख होता है कभी कोई चला जाता है, क्यों? क्योंकि वो अफेक्शन है ना, जब साथ में रहते हैं तो नेचुरल अफेक्शन आता है, नेचुरली ये सब आता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि चेंज इज नेचुरल। तो आप ऐसा मत सोचो कि चेंज नहीं होगा, कोई भी हो चेंज तो होने वाला है, चाहे वह चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। अभी तो उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन के किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोभोग का कष्ट या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग के भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक तत्व और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। धीर व्यक्ति कौन है? जिस व्यक्ति को आत्मा, स्वयं का परमात्मा, हाँ, और आध्यात्मिक और भौतिक जगत प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता।
तो गीता में 5 सिद्धांत बताए गए हैं, 5 तत्व बताए गए हैं। आत्मा, परमात्मा, हाँ, प्रकृति, काल और कर्म। तो ये आध्यात्मिक भौतिक प्रकृति, ये जो आत्मा, परमात्मा और भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का ज्ञान कर लेता है, वो धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन से ठगा नहीं जाता। तो शरीर में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होंगे, है ना? इससे हर हर जीवात्मा को तो समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, चाहे हम कोई भी हो। हमारे शरीर में भी होंगे, सामने वाले के शरीर में भी होंगे, परिवर्तन होंगे, हो ही रहे हैं, दिन भर हो रहे हैं, हर दिन हो रहा है। कोई बच्चा था, बच्चे से बड़ा हो रहा है, बड़े से और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है, एंड देन बूढ़ा हो रहा है, फिर मर जा रहा है, या पहले ही मर चुका है। हाँ, ये एक तरह के जो शरीर में 6 तरह के परिवर्तन है ना? बर्थ, बर्थ होता है, एंड देन क्या बोलते हैं, ग्रोथ होता है, बढ़ता है, एंड देन कम्स मैच्योरिटी में आता है, फिर प्रोडक्शन करता है, फिर ड्विंडल होता है, यानी बुढ़ापा आता है, एंड देन डेथ। दिस 6 काइंड ऑफ चेंजेस एवरीवन हैज टू गो, एवरी बॉडी हैज टू गो। हर व्यक्ति जो शरीर को धारण किया है, इसमें 6 परिवर्तन होने ही वाले हैं। कहीं आज कोई है, कल नहीं रहेगा। इसलिए ये नेचुरल है, ये तो प्रकृति है, इसको तो आपको स्वीकार करना चाहिए। जैसे प्रकृति का मतलब जो उसका नेचर है, जैसे हर व्यक्ति, इवन शरीर में भी एक प्रकृति होता है, आयुर्वेद के हिसाब से 3 दोष हैं, दोष प्रवृत्ति प्रकृति है, अ, वात पित्त कफ। तो अभी लोगों को शरीर में ज्यादा समस्या क्यों है, पहले क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, उनके ये दोष के अनुसार भोजन ग्रहण करते थे, प्रसाद पाते थे, है ना? हर चीज आपके लिए नहीं बनी, है ना? और वो जो व्यक्ति जैसा है, उसके अनुसार कुछ चीजें बनी है। तो 3, अभी क्या है, अगर आप किसी देखोगे, अगर नाड़ी के आधार पर या आपके दोष का परीक्षण करेंगे, तो फिर उसमें आपको पता लगेगा, आपके भी 3 दोष में से 2 दोष मुख्य होते हैं, उसमें से एक मेन होता है, मेनली तो एक मेजोरिटी में होता है, एंड देन एक माइनॉरिटी में होता है, और एक मिडिल में रहता है। तो इसलिए व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है, वो बताते हैं दो, ये तो एक प्रधान होता है और एक उसके बाद में उसको सेकंड होता है। तो उसके अनुसार उसको प्रसाद खाना चाहिए, ना कि कुछ भी खाना चाहिए। अभी आजकल क्या हो गया ना, इसका ज्ञान नहीं है तो कोई कुछ भी खा रहा है, और फिर समस्या हो रहा है, और फिर बोलते हैं, अरे ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या, फिर डॉक्टर के पास जाना होता है। हाँ, तो जाना भी जरूरी है भाई, बीमार हो गए तो क्या करेंगे, शरीर है तो समस्या आएगा, है ना? शरीर लेना का मतलब ही समस्या, शरीर लिया ही हमने इसलिए समस्या पाने के लिए। तो इसलिए समस्या से तो कोई नहीं बच सकता, चाहे कितना भी ध्यान रखे, कुछ ना कुछ होगा ही, है ना? सो देयरफॉर ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो शरीर मिला है, देखिए ह्यूमन बॉडी इज वेरी रेयर, और वो बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही व्यक्ति समझ सकता है इस ज्ञान को, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और हमारा क्या संबंध है। इसलिए दोज हु गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, दे आर वेरी रेयर स्पीशीज इन दिस वर्ल्ड। हाँ, 84 लाख शरीर है ना, उसमें से सिर्फ सबसे कम जो है मनुष्य के ही, वो 4 लाख वैरायटी है, सबसे कम। सो देयरफॉर अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, कई बार लोग वैसा प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी कौन बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं, या ब्रह्मा जी बड़े हैं? ये कोई कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बहुत क्लियर है। कैसे क्लियर है? एक बात बताओ, आप जन्म लेते हो और जीवन निकालते हो, इसमें सारा गड़बड़ होता है ना, ये बड़े, वो बड़े, ये बड़े। इसको बहुत तरीके से देखना है तो मृत्यु के समय पर भैया क्या करते हैं, कोई मरने वाला तो क्या करते हैं उसको, क्या करते हैं? जो मरने के बाद क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, किसका नाम बोलते हैं? हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। हाँ, या उसके जीवा पर क्या डालते हैं? तुलसी पत्र डालते हैं। हाँ, या फिर गंगा जल देते हैं। गंगा जल कहाँ से आया? भगवान के चरण से आया। तुलसी भगवान के चरण में हमेशा उसको चढ़ाया जाता है। तो कहीं पर भी वो बहुत क्लियर है, व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाने का चक्कर है, तो कौन बड़ा है, सिंपल है, जाना उधर है, तो क्यों फिर इधर परेशान हो रहे हो इतना? इसमें और उसमें कौन बड़ा, कौन बड़ा, क्लियर है, इट इज वेरी मच क्लियर। किसी की डेथ देखो क्या हो रहा है, कहाँ जाएगा डेथ के बाद, वो भैया यहाँ क्लियर है, तो फिर इधर क्यों परेशान हो रहे हैं इधर उधर में? बहुत क्लियर है ये। हाँ, नहीं आपको जीते जी समझ में आ रहा है, मरने के बाद, मरते समय देख लो ना, किसी को क्लियर हो जाएगा। पता नहीं क्यों इतना कन्फ्यूजन लोग पाल रहे हैं। अरे प्रभु जी इनको पूछना चाहिए, यहाँ वहाँ, अरे भैया मरने के बाद हर व्यक्ति को, किसी को बिलपत्र नहीं देते हैं, किसी को कुछ और, सिर्फ तुलसी पत्र ही देते हैं। हाँ, तुलसी देवी कौन है? वृंदा देवी, जो वृंदावन में हर स्थान पर व्याप्त है। वेरी मच क्लियर। पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूजन लोग बना के रखे, बहुत क्लियर है। नहीं जीते जी समझ आ रहा है, मरते समय देख लो ना व्यक्ति को, क्या बोल रहे हैं, राम नाम सत्य, क्यों? भैया राम नाम ही लेके जाएगा वो, तो क्यों नहीं लिया जीवन भर?
इतना कंफ्यूजन, ये बड़ा, अरे यार बहुत क्लियर है यार, क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों ये इतना इसमें पड़े हुए हैं? बहुत क्लियर है। तो शरीर का परिवर्तन स्वाभाविक है। आत्मा के एकात्मवाद या मायावादी सिद्धांत तो मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा। जो आत्मा के अपरिवर एक मिनट, हाँ, ये कौन-सा अपन सही तात्पर्य पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं? सही पढ़ रहे हैं, ओके। या तो मायावाद सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि वेरी इट इज, हाँ, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय अपरिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जड़ में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। अरे दुनिया वाला खाली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि चतुर्थ में के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। तो भगवान देखिए, तीन तरह से कोई व्यक्ति इस दुनिया में, दो तरह के लोग, एक बद्ध अवस्था में है और एक मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में जो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, तो दे ऑलरेडी मुक्त। पर बाकी जो बद्ध अवस्था में, ये दो तरह से बद्ध अवस्था को पार कर सकते हैं। एक है कृपा सिद्ध और एक है साधना सिद्ध। कृपा मतलब क्या होता है, मैंने आपको सुबह बताया था। भगवान की कृपा भक्ति रसम सिंधु का 17वें अध्याय में आता है। कृपा सिद्ध कोई तीन तरह से हो सकता है। भगवान की कृपा या भक्तों की, शुद्ध भक्तों की कृपा तीन तरह से आती है। एक तो ग्लान से, एक दृष्टि से, एक उनके वर्ड्स से, उनकी वाणी से, और तीसरा उनकी उनके हार्ट फेल्ट गिफ्ट से, जो वो विशेष से, डिजायर से ना, जो हार्ट फेल्ट जो विशेष देते हैं वो उससे, हाँ, ब्लेसिंग्स जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये तीन तरह से कृपा आती है, पर ये बहुत रेयर है किसी को भी मिलना। एंड देयरफॉर द वन एंड ओनली थिंग व्हाट वी कैन डू इज साधना। विद दैट वी कैन बी एबल टू रीच ऑन द भाव स्टेज। तो इसलिए साधना भक्ति का भी अंग क्या है, साधना भक्ति में भी क्या इंपॉर्टेंट बताया, हृदय साध्य भवे साध्य भाव। साधना भक्ति का उद्देश्य क्या, अल्टीमेटली डेवलप करना भाव। अगर वो नहीं हुआ तो क्षम्य वही केवलम, तो फिर कोई अर्थ का नहीं है वो। तो तो इसलिए ये हम कितना भी ये सब प्रयास करें, ये शरीर को आप कितना भी अच्छा रखना चाहो, वो जाने वाला है एक दिन। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हम शरीर में, इसलिए उसको टेक केयर करना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ उसके लिए। जो मेन है वो आत्मा है, उसको टेक केयर करना बहुत जरूरी है। तो कोई पूछ सकता है फिर प्रश्न, प्रभु जी बॉडी का चेंज नेचुरल है, तो करें क्या? तो भगवान अगले श्लोक में उत्तर दे रहे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्ताम ताम ततिक्षस्व भारत। क्या करने का, कैसे समस्या का समाधान करें? एक ही तरीका है। क्या करने का? हे कुंती, पुष्प सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान और सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। दिस इज द ओनली वन एंड ओनली सॉल्यूशन टू ईच एंड एवर प्रॉब्लम। क्या? रिमेम्बरिंग द लॉर्ड एंड टॉलरेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। कुछ नहीं कर सकते आप, जो आया है वो जाएगा, जाएगा तो कष्ट होता है। एंड देयरफॉर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ टॉलरेंस, हाउ टू टॉलरेट। कैसे टॉलरेट करेंगे? टॉलरेट करना इतना आसान है क्या? हाँ, आसान होता तो कोई भी कर लेता। हाँ, तो इसलिए दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी
वन शुड लर्न हाउ टू टॉलरेट द थिंग्स। अभी कोई आपको आके बोला तो क्या करने का, अपने को बोलना जरूरी है क्या? टॉलरेट कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा 2-4 किलो कम हो जाएगा वजन? कौन सा 2-4 किलो अपना लेके गया? और वो ईगो इतना है कि व्यक्ति चुप नहीं रह सकता उस समय पर। दिस इज नथिंग बट द ईगो। इफ somebody is correcting you and if you are arguing, nothing but the ego। क्यों उसी समय बोलना है? क्यों उसी समय बोलना है? थोड़ा रुक के बाद में जब वो व्यक्ति शांत हो जाता है उसको समझ, एक्चुअली हो सकता है आपका वैलिड कारण हो, लेकिन उस समय बोलोगे तो इट इज प्योरली व्हाई यू आर टेलिंग, ये सोचना कि मैं सही कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो एन ईगो, दिस इज ऑल्सो एन ईगो, सटल ईगो। यू आर राइट, द अदर पर्सन इज रॉन्ग। सो सो देयरफॉर वी हैव टू लर्न दिस ऑल द साइंस, कैसे डील करना है चीजों को, कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम टॉलरेट नहीं करे बोले, वो बोलने से आपको नुकसान है, सिर्फ आपके माइंड में घूमेगी चीजें, और जापान में डिस्टर्ब हो गए और इसने से जापानी होगा और परेशान हो गए, क्या मतलब है? क्यों बोलना है? शांत रह जाएंगे तो क्या है, थोड़ा टॉलरेट कर लेंगे। और कई बार नहीं, मैं बोल प्रभु जी नहीं बोलूंगा ना, मेरे को ज्यादा परेशान कर, बोल देता हूँ, अरे बाबा तू नहीं बोलेगा तो कम से कम उसको वो कर लेगा, लेकिन बोलेगा तो पक्का गड़बड़ जाएगा। हाँ, तो बोले कि ना बोले, क्या करें? कृष्णा इज गिविंग द आंसर, टॉलरेट इट। इस शरीर में चेंज, कोई आके आपके शरीर को कुछ बोला, आप परेशान हो गए, चेंज होने वाले हैं। सो कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। ये दुखी है ना, कि कोई आया हमको आके बोलते हैं तो क्या करेंगे, जाके हर चीज हर दुख का सुख में बदलने का कोशिश करेंगे, इसी में चला जाएगा जीवन, भगवान को स्मरण करेंगे। इसलिए क्या है, जो भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, हाँ, उसके सारे समस्याएं सब चली जाती है। तो क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। अभी चल रहा है ना। तो तो ठंडे तो ऐसा नहीं कि यार स्नान नहीं करेंगे, अब आज ठंडे अभी स्नान नहीं करेंगे, नहीं, तब भी स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले हैं वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीने में भोजन पकाने में सही शक्ति नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निर्वहना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों संबोधित किया गया वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृ को संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर से पितृ को संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अरे बाबा तू कौन है, तेरे को पता है क्या पिताजी तेरे इतने महान, उनकी परंपरा में वो माता जी इतनी महान, दोनों का कुल देख कितना बड़ा कुल है, और अभी की स्कूल में तू क्या कर रहा है? युद्ध से भाग रहा है? युद्ध करना चाहिए, कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। देखो उन्होंने कर्तव्य का निर्वाह किया, आपको भी करना चाहिए। सो डोंट वरी, ये सब आने वाला है। आप कोई भी रहो, आप कोई भी रहने दो, आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, आप पत्नी हो, आप पति हो, आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग हो, आप कोई भी रहने वाले हो, क्या आएगा? किसी न किसी रूप में सुख दुख आएगा। कैसे करने का है? मात्रा स्पर्श कौनते या शीतोष्ण सुख दुखदा। जैसे ठंड आती है, गर्मी आती है, क्या करना होता है? टॉलरेट करना होता है। उससे बचने के लिए जो करना है करो, और भगवान के भजन में लगो। कर्तव्य निर्वाह में कोई रोक सकता है क्या? किसी को जल्दी जाना होता है, हाँ, तो क्या वो ये बोल सकता है कि आज मेरे को ठंड लग रही है, आज नहीं आऊंगा? ऑफिस में चलेगा काम? नहीं चलेगा। फिर भक्ति में क्यों इतना मक्कारी मारते हैं? भक्ति में आज नहीं उठेंगे, आज नहीं जाएंगे प्रोग्राम में, आज ठंड है, आज ये काम है, आज वो काम है। बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट्स वैल्यू, एज सिंपल एज दैट। कितना इंपॉर्टेंट है उसको हम समझ नहीं पा रहे। हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज, दैट इट इज, इस दुनिया में हम जो भी काम करेंगे भक्ति छोड़ के, वो सब हमको इस दुनिया में मदद करेगा, लेकिन भक्ति हमको इस दुनिया में, अगले दुनिया में हर समय मदद करेगी। ये है भक्ति। भक्ति, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी, सेटिंग द प्रायोरिटी। अगर कोई व्यक्ति अभी तक भी समझा नहीं कि अभी भी उसको लगता है कि भौतिक जीवन में उसको कुछ मिल जाएगा, ऑल द बेस्ट, आप होंगे कामयाब। नो, नॉट अ सिंगल डे। एक दिन बोलते हैं लेकिन कभी नहीं।
भक्ति के लिए वो है, हम होंगे कामयाब, भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे एक दिन तो कामयाब होंगे, नो डाउट। क्योंकि भक्ति क्या विधि अभी आगे छठे अध्याय में आता है कि भगवान बोलते हैं कि इस विधि को कोई पालन थोड़ा भी करेगा तो भी उसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जहां से खत्म किया वहीं कंटिन्यू करेगा। तो ब्यूटी ऑफ भक्ति, बाकी कोई भी विज्ञान लेके आओ कहीं ऐसा है कि नहीं। आप इस जन्म जन्म में जो भी खाओगे आगे काम, ऐसा नहीं बोलोगे पिछले जन्म में खा लिया कल खा लिया आज नहीं खाना है, या पिछले जन्म में ज्ञान ले लिया आज ज्ञान की जरूरत नहीं। पर भक्ति जो पिछले जन्म में जहाँ से कंप्लीट किया वहीं से, इसलिए आप देखो कोई जल्दी भक्ति में प्रोग्रेस करता है, कोई कम ही करता है, कोई धीरे से करता है, क्यों? पुराना है उसका अकाउंट। और कोई अगर नहीं है किसी का तो कम से कम आज मौका मिला अभी कर लो। सिंसियरली भक्ति करोगे तो पुराना पुराना सब भगवान खत्म कर देंगे। अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, रियली अमेजिंग। और करते करते आपको टॉलरेंस आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, एक दिन बोले अरे भक्ति कर रहा हूँ कुछ नहीं आ रहा है, फिर धीरे धीरे आएगा क्रमशः। बिंदु सब तो कर दिया है कि भगवान हाउ से वंडरफुल भक्ति प्रार्थना प्रोसेस इज, करो। हाउ आज वंडरफुली कृष्णा इज गिविंग each and everything to us, whoever we are, whatever problem we are having, in whichever situation we are in our life. It may be the difficult one, it may be the greatest one, greatest misery we are facing in our life. Still, in that particular situation, if you choose Krishna, just see what will happen. That's only matter. बस प्रायोरिटी कृष्ण को बनाना है। अर्जुन ने वही किया, देखो सारा खत्म कर दिया भगवान। जितने महान ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सबने एक ही काम किया। अरे प्रहलाद महाराज बाप रे, उनसे ज्यादा परिस्थिति गड़बड़ थी क्या किसी की? पांडवों से ज्यादा गड़बड़ स्थिति क्या किसी की? कौन थे? सब अपने को मारने के लिए बैठे उधर, कोई नहीं अपना। प्रहलाद महाराज पिताजी ही असुर थे उनके, तो बताओ पूरा असुर राज्य में थे, क्या हुआ? भगवान उनको वहां भी प्रोटेक्ट किए। इट्स नॉट जस्ट ए स्टोरी, स्टिल वी आर सीइंग नाउ, इट्स नॉट ए स्टोरी। जब तक बोलेंगे अरे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो सच में नहीं हो सकता। इफ यू आर नॉट विलिंग टू चेंज, nobody can change you. If you are not willing to change, no one can change you. That's true. If you are willing to change, no one can stop you. It's all a matter of will, and that will should be directed to Krishna. If that will should be directed to Krishna, then we are making the right use of our free will. And when Krishna sees that, Krishna will be very happy, and then he will help us. Whatever difficulties he is having, द्रौपदी के केस में नहीं है क्या? जब भगवान देखेंगे she is needing me, Krishna supplied unlimited salary. What the Dushashan power can do, हाँ? He just able to just खींचता ही गया, खींचता ही गया, खींचता ही गया। अरे पतंग ही नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। कोई भी कितना भी प्रयास करे आपको खींचने का, नग्न करने का, आपकी इज्जत उतारने का, आपको परेशान करने का, कष्ट देने का, इफ यू हैव टेकन शेल्टर ऑफ कृष्णा, व्हाट, व्हाई वरी? क्यों चिंता करनी? इफ यू आर डूइंग भक्ति, व्हाई वरी? व्हाटएवर कम्स, एवरीथिंग कम्स एंड गो, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। सर्दी आती जाती है, ठंडाई अभी, ओ बहुत ठंडे प्रभु जी, बहुत ठंडे, तो पहन के रखोगे, धीरे धीरे चले जाएगी, क्या होगा? टॉलरेट करना था बस। हम देख सकते हैं हमारे जीवन में हर समय हम कुछ ना कुछ टॉलरेट कर रहे हैं। ये थोड़े से कष्ट टॉलरेट कर लेंगे तो क्या होगा? भक्ति में भी थोड़े कष्ट टॉलरेट करेंगे तो क्या होगा? क्या मिलेगा वो? इसलिए गोल जिस व्यक्ति को याद है वो इन सब समस्याओं से डिस्ट्रैक्टेड नहीं, और वो कन्विक्शन होना चाहिए, इट इज फॉर कृष्णास प्लेजर। जब तक वो व्यक्ति कन्विंस नहीं है यार इस दुनिया में, भौतिक जगत में कोई उसको कुछ भी मिल जाए वो खुश नहीं हो सकता। कितना भी बड़ा हो, कितना भी कुछ भी हो, ओपुलेंट हो, कुछ भी हो, इट विल नॉट गिव अस हैप्पीनेस एट ऑल। And if you want to try, you can. That option is always available. You can try. So Krishna is saying so many things. So change of body is natural and tolerate the temporary dualities. And dualities कहते हैं इसको, ये बदलने वाली है। देन आगे हम कल देखते हैं 15वें श्लोक से। विल एंड डियर, जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। अमन प्रभु, अमित प्रभु, अनिल प्रभु, अंशिका माता जी, अर्जुन प्रभु, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कशिश माता जी, किरण माता जी, कृष्ण प्रभु, कृष्णा माता जी, नम्रता मुरानी माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु, सनत कुमार प्रभु, संचित प्रभु एंड शरद दोगने प्रभु, शशांक प्रभु, शैली माता जी, सुनैना माता जी, स्वाति माता जी, स्वाति गोडबोले माता जी, एंड तनु करते माता जी। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।
तो विल एंड हियर। किन्हें कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम विराम देंगे, एंड करेंगे। नहीं, ओके, तो फिर कल श्रीमद् भागवतम लेक्चर में मिलेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।